नॉर्मली ड्रामास में यहाँ पर हेवन से फेरीज या फिर एंजल यहाँ पर अर्थ पर आकर ह्यूमन फॉर्म में रहती है। यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को जस्टिस दिलवाती है। लेकिन आज की स्टोरी में यहाँ पर हम देखते हैं कंगबीना को, जो कि यहाँ पर हेल से बिलोंग करती है। एंड यहाँ पर हेल में बैठे बैठे उसे इतना बोर हो रहा था कि वो नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर उसके दो स्टाफ होते जो कि जुड़वे भाई थे। तब वो उन्हें देखकर सोचने लग जाती है कि अगर तुम दोनों के दोनों यहाँ पर हर बार एक दूसरे से चिपके क्यों रहते हो। इतने में यहाँ पर हिल का किंग वहां पर आ जाता है, जहाँ पर वो खंगबीना को वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि खंगबीना ने यहाँ पर हिल में तबाही मचा कर रख दी थी। भले यहाँ पर वो लोग बाकी लोगों को सजा क्यों ना देते हो, लेकिन खंगबीना तो अपने स्टाफ को और अपने सीनियर्स को तक सजा देती रहती थी और उन्हें परेशान करती रहती थी। तो खंगबीना से परेशान होकर वो लोग खंगबीना को यहाँ पर अर्थ पर भेज देते हैं ह्यूमन लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए। एंड यहाँ पर हमारी खंगबीना अर्थ पर आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर की मम्मा को, जो कि यहाँ पर अपनी बेटी को यानी कि शीन को यहाँ पर चिल्ला रही होती है। खंगबीना को यहाँ पर समझ नहीं आता कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। कि इतने में यहाँ पर वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए सब कुछ यहाँ पे पता करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि खंगबीना अब वहाँ पर हेल वाली खंगबीना नहीं रही, यहाँ पर वो शीन बन चुकी है, जहाँ पर वो यू फैमिली की डॉटर है। एंड यहाँ पे वो बहुत समय से ऑर्फन में रह रही थी, क्योंकि यू फैमिली ने अपनी डॉटर को खो दिया था। लेकिन अब यहाँ पर वो घर पर वापस आ चुकी है। इतने में यहाँ पर शीन अपनी मम्मा को देखते हुए मन ही मन तारीफ कर रही होती है कि आगे मेरी मम्मा कितनी ज्यादा प्रिटी लगती है। वो मेरी मम्मा कम मेरी बड़ी बहन ज्यादा लगती है। उनकी स्किन भी कितनी फेयर है और ग्लोइंग है। काश मेरी भी स्किन इतनी चार्मिंग और ग्लोइंग हो सकती। इतने में यहाँ पर वो आगे बोल ही जाए थे कि मानना पड़ेगा मेरी मॉम एक इंडिपेंडेंट वुमन है। एंड यहाँ पर शीन की मम्मा असल में इन्फ्लुएंसर होती है, जहाँ पर लोग उन्हें बहुत पसंद क्या करते हैं। शीन यहाँ पर बस यही सोची थी कि आई विश यहाँ पर मैं भी मेरी मम्मा की तरह इंडिपेंडेंट वुमन बन पाऊँ। सचमुच यहाँ पर उनके पास तो टैलेंट भरा पड़ा है। एंड मैं यहाँ पर अपनी मम्मा को बिल्कुल भी कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी और उन्हें डिसअपॉइंट भी नहीं करूंगी। आंटी यहाँ पर शीन पर चिल्लाने वाली थी, लेकिन फिर उन्हें यहाँ पर रियलाइज होता है कि शीन ने तो यहाँ पर अपने माउथ को खोला भी नहीं है। तो फिर आखिर मुझे यहाँ पर उसकी आवाज सुनाई कैसे दे रही है। कहीं ये उसकी मन की बात तो नहीं है जो कि मुझे सचमुच सुनाई दे रही है। वही दूसरी यहाँ पर इतने में एंट्री हो जाती है शाओ के भाई बहनों की, जहाँ पर हम देखते हैं नैन्सी को, जो आती यहाँ पर उसके कदमों में गिर जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे अप्रिशिएट कर रही थी, उसके लिए बहुत इमोशनल हो रही थी कि मुझे यहाँ पर मेरी बड़ी बहन फाइनली मिल चुकी है। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती हो। शीन यहाँ पर मन में कह रही होती है कि कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये नैन्सी। इसे 3 साल पहले मेरे बारे में तो पता चल गया था, लेकिन इसने सभी को यहाँ पर मेरे बारे में नहीं बताया था और मेरी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी थी। लेकिन मुझे पता है कि अभी यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी क्यों रिवील कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाइयों को किडनी प्रॉब्लम है और उन्हें किडनी जो ट्रांसफर करना है, इसलिए यहाँ पर ये लड़की मेरा यूज करने वाली है। ये बात सुनते ही यहाँ पर आंटी, लीन और लू तीनों की तीनों शौक रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बस उसकी मम्मा ही नहीं उसके दोनों भाइयों को भी यहाँ पर शीन की आवाज सुनाई दे रही थी। नैन्सी तो यहाँ पर हैरान हो जाती कि आखिर सभी के सभी लोग एक साथ क्यों चिल्ला रहे। आंटी यहाँ पर लीन पर चिल्ला रही होती है कि क्या तुम्हें यहाँ पर शीन के बारे में पहले से पता था। लीन कहते कि नहीं मॉम, आप खुद सोचिए, यहाँ पर शीन को डिटेक्टिव ने ढूंढा हुआ है और उस डिटेक्टिव का कॉन्टैक्ट नंबर आप ही ने मुझे दिया था। जैसे ही हमें यहाँ पर शीन के बारे में पता चला, हम वैसे यहाँ पर आपको बताने के लिए आ गए थे। वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी बोलने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर शीन तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, तुम मुझसे हेट करती हो, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे इग्नोर कर रही हो। फिर यहाँ पर वो अपने भाइयों को बोलने लग जाती है कि लगता है अब मेरा समय आ चुका है जहाँ पर मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे भी ओरिजिनली तो यहाँ पर शीन ही तुम्हारी बहन है, मैं तो बस यहाँ पर एक बाहर की बहन हूँ। और ऐसा बोलते हुए उन्होंने का नाटक करने लगती है। लू इतने में ही कहने लग जाता है कि नहीं, तुम यहाँ से क्यों जाओगी, ये ही तुम्हारा घर है और हम तुम्हारे भाई है, तुम ऐसी बातें करना बंद करो। और ये बात यहाँ पर शीन की, तो तुम इतने रूड तरीके से यहाँ पर क्यों बिहेव कर रही हो हमारी नैन्सी के साथ में। शीन कहने लग जाते कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और मैं यहाँ पर क्यों से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी। मन ही मन यहाँ पर वो कह रही होती कि लगता है यहाँ पर इस छोटे वाले भाई के पास जरा सा भी दिमाग नहीं है, उसे यहाँ पर एक्टिंग और रियलिटी के बीच का फर्क पता ही नहीं है। लेकिन असल में यहाँ पर ये नैन्सी घर पर आई कैसे और वो किसकी बच्ची है। कहीं दोनों भाइयों में से किसी एक के साथ उसका अफेयर तो नहीं चल रहा। मुझे तो यहाँ पर बड़े वाले पे शक जा रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर लोग शौक रह जाता है
और लीन से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर नैन्सी को अनअप्रोप्रिएटली टच किया है। वही दूसरे यहाँ पर उसे वो दिन के बारे में याद आ रहा होता है जिस दिन यहाँ पर नैन्सी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वह अपने सेंसेस में नहीं थी। और उसका शक यहाँ पर लीन से सीधा लू पर चला जाता है कि नहीं नहीं, बड़े भैया तो यहाँ पर खुद हॉस्पिटल में थे। उस दिन यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के लिए आई गेस लू गया हुआ था। तो कहीं यहाँ पर लू का ही तो कोई चक्कर नहीं चल रहा है। वही दूसरे यहाँ पर लिन फिर लू पर चिल्लाने लग जाता है। आंटी ये सब कुछ देखकर यहाँ पर उन दोनों को रोकती है और बट चिल्लाती है एंड कहती है कि तुम दोनों भाई हो और तुम यहाँ पर आपस में लड़ रहे हो। एंड यहाँ पर वो ले जाकर डाइनिंग टेबल पर चुपचाप बैठने के लिए बोल देती है। एकदम यहाँ पर आंटी को समझ नहीं आता और आंटी को यहाँ पर डाउट होने लगता है कि हमने तो कभी यहाँ पर पता किया ही नहीं कि आखिर नैन्सी किसकी बेटी है। एकदम यहाँ पर नैन्सी रोने का नाटक करने लग जाती है। आंटी बोलती कि रोना धोना बंद करो, यहाँ पर मैं कोई तमाशा देखने के लिए नहीं खड़ी हूँ। एंड नैन्सी को चिल्लाकर वहां से चली जाती है जहाँ पर नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसके दोनों भाई और यहाँ पर शीन की मम्मा उसे कितना लव करती है बट आज यहाँ पर कोई भी उसे भाव दे ही नहीं रहा था। वही दोस्त यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठकर अंकल का इंतजार कर रहे थे यानी कि शीन के डैड का। एकदम यहाँ पर शीन के डैड आ जाते हैं जहाँ पर नैन्सी उन्हें अंकल बुलाते हुए चली जाती है और उनका बड़े प्यार से वेलकम करती है। वही दोस्त यहाँ पर जब शीन जो है चाय पी रही थी इतने में वो सारी की सारी चाय बाहर निकल आती है क्योंकि उसे यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे समझ जाता है कि यहाँ पर नैन्सी किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर उसी के फादर की रियल बायोलॉजिकल डॉटर है। ये बात सुनते तो आंटी के होश उड़ जाते और उनके दोनों बेटों के भी कि आखिर यहाँ पर ये शीन बोलना क्या चाह रही है। वही दूसरे यहाँ पर अंकल होते हैं जो कि यहाँ पर शीन को चिल्ला रहे थे कि इस लड़की में तो यहाँ पर जरा से भी टेबल मैनर्स है ही नहीं, लगता है यहाँ पर मुझे तुम्हें ही सब कुछ सिखाना पड़ेगा। शीन यहाँ पर चुपचाप अपने डैड से माफी मांग लेती है और मन ही मन सोच रही थी कि मेरी मॉम कितनी प्रिटी दिखती है, कि इंडिपेंडेंट वुमन है, लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी यहाँ पर मेरे डैड ने मेरी मॉम के ऊपर चीट किया। लेकिन अब हमें ये जानना है कि आखिर वो मिस्टर सो की कौच कर रहे हैं। एंड यहाँ पर वैसा बोलते 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 कंटिन्यूसली बोली जा रही थी अपने डैड को लेकर और साफ साफ यहाँ पर नजर भी आ रहा था कि नैन्सी यहाँ पर अपने सो कॉल्ड अंकल का कितना अच्छे से ख्याल रख रही थी और अंकल भी यहाँ पर बहुत खुश। लू को यहाँ पर इतने में गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरे डैड के बारे में कोई भी बातें बोलना बंद करो। शीन कहती है कि मैंने कहा कुछ कहा और तुम यहाँ पर मुझसे इतनी ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो। इतने में यहाँ पर अंकल उन सभी लोगों पर चिल्लाने दे रखते हैं कि मैं तो यहाँ पर ढंग से शांति से खाना भी नहीं खा सकता। नैन्सी कहती कि अंकल आप ऐसी बातें मत बोलिए, वो क्या है ना मेरी बड़ी सिस्टर यहाँ पर नई नई आई हुई है जहाँ पर आते ही हम सबका झगड़ा करवा दिया। इस वजह से सभी के सभी लोग यहाँ पर थोड़े से नाराज बैठे हुए, जिसके बाद भी यहाँ पर वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए शीन से माफी मांगती है। ये कहते हैं कि दोपहर के लिए आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना। रुको मैं तुम्हें यहाँ पर ऑक्सबोन का सूप देती हूँ, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है। शीन को पता होता है कि यहाँ पर नैन्सी सूप उसे देगी तो जरूर, लेकिन सूप देते समय यहाँ पर वो जानबूझकर सूप गिरा देगी और इंजाम सारा का सारा यहाँ पर लगाती है कि शीन के ऊपर, कि शीन ने जानबूझकर यहाँ पर सूप मेरे पर गिराने की कोशिश की। आंटी यहाँ पर हैरान हो जाती है कि आखिर यहाँ पर नैन्सी ऐसा तो नहीं कर सकती है। वही इतने में यहाँ पर नैन्सी उसे सूप देने लग जाती है जहाँ पर ठीक वैसे ही होता है जैसा यहाँ पर शीन अपने मन में कह रही थी। और गजब की बात तो ये है कि यहाँ पर सभी फैमिली मेंबर्स को शीन की आवाज सुनाई दे रही है, वो भी मन की यानी कि उसकी इनर वॉइस। बट यहाँ पर शीन के डैड को और उस नैन्सी को यानी कि अनप्योर लोगों को उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बस आंटी नहीं यहाँ पर लो और तो लीन भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर नैन्सी ऐसे कैसे कर सकती है। हम नैन्सी को यहाँ पर इतने सालों से जानता है, अगर ये बात सच है तो क्या पता सचमुच यहाँ पर डैड की बायोलॉजिकल बेटी हो और ये बात सच हो सकती है। नैन्सी यहाँ पर इतने अंकल से कहने लग जाती है कि देखिए ना मैं तो यहाँ पर बहुत समय से रहती आ रही हूँ लेकिन लगता है यहाँ पर शीन को मैं पसंद नहीं आ रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पर ज्यादा रहना चाहिए। अंकल बोलते कि तुम क्यों यहाँ से जाओगी। वही दोस्त से यहाँ पर वो शीन पर चिल्लाते हैं और यहाँ पर वो शीन को नैन्सी से माफी मांगने के लिए कहते हैं, जिसके बाद यहाँ पर भागते हुए आ जाती है स्टाफू। स्टाफू जो होती है यहाँ पर नैन्सी के हाथ को जला देख यहाँ पर वो उसे मेडिसिन लगाना शुरू कर देती है और न जाने क्यों यहाँ पर अंकल उस स्टाफू को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। तब यहाँ पर शीन अपने मन में सब कुछ बोल देती है कि अब समझ आ रहा है कि आखिर ये नैन्सी किसकी बच्ची है, मेरे डैड की और ये स्टाफू की। तभी मैं सोचू कि स्टाफू यहाँ पर इतने सालों से कैसे काम करती आ रही है, इतने सारे मिस्टेक्स करने पर भी। वहीं दूसरे यहाँ पर शीन खुद यहाँ पर उस स्टाफू के गले पर हिक्के के मार्क्स देख पा रही थी। एंड ये बात यहाँ पर आंटी जैसी सुनती है उनके हाथों से सभी सामान यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर ही गिर जाता है, तो वो आकर यहाँ पर सब कुछ क्लीन करने लग जाती है। एंड उस समय यहाँ पर आंटी भी उन मार्क्स को देखकर
गुस्से में आ जाती है एंड यहाँ पर उसे पूछने लग जाती है कि आखिर ये मार्क्स तुम्हारे नेक पर क्या कर रहे हैं। वही दूसरी यहाँ पर कहती है कि मेरी प्राइवेट बात है, आखिर मैं आपको मैडम ये सब कुछ नहीं बता सकती। आंटी बोलती कि जितना पूछा गया बस उतना बोलो, प्राइवेसी के बारे में यहाँ ना बात करो तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर अंकल बीच में आ जाते हैं, कहते कि जाने भी दो ना, वो तो सिर्फ यहाँ पर काम करती है, हो सकता है कि यहाँ पर उसका कोई लवर हो, उन्होंने टाइम स्पेंड किया हो, इसमें हमें यहाँ पर दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से क्लियरली कह देती है, तुम वो हो, तुमसे पूछा नहीं है तो अपना मुख खोलो मत, जवाब तो मैं आज यहाँ पर वो से लेकर रहूंगी, और अगर वो जवाब नहीं देना चाहती तो मेरे पास यहाँ पर बहुत अच्छा डिसीजन है। यहाँ पर वो रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है और यहाँ पर अब हमें समझ आता है कि नैन्सी ठीक यहाँ पर अपनी मॉम के ऊपर गई हुई है। वो यहाँ पर रोते रोते कह रही थी कि इतने सालों से मैं यहाँ पर इस घर पर काम करते आ रही हूँ, लेकिन आज आप मुझ पर इस तरीके का बेहुदा इल्जाम लगा रही हो। आगे मेरी पर्सनल लाइफ एक प्राइवेट लाइफ है जहाँ पर मैं अपनी लाइफ को डिस्क्लोज करना नहीं चाहती हूँ। आंटी यहाँ पर गुस्से में उसे बोलने ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर नैन्सी बोलने लगती है कि मम्मा अब मुझे याद आ रहा है, आप उसी अंकल की बात कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो अंकल कितने अच्छे हैं। तब यहाँ पर वो जोर जोर बोलने लग जाते कि हाँ, एक्चुअली में मैंने और उस इंसान ने अभी तक मैरिज सर्टिफिकेट लिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं इस बात को किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाहती थी, ताकि कोई भी यहाँ पर मेरे ऊपर गंदा इल्जाम न लगा पाए। इतने में यहाँ पर मौका देकर अंकल वो को वहां से भेज देते और अपनी वाइफ को यहाँ पर काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वही इतने में यहाँ पर शीन अपने मन में जब बातें कर रही होती है तब यहाँ पर उसे चुप रहने के लिए कहता है। शीन बोलती कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या पर हेलुसिनेशन हो जाए। एलिन यहाँ पर लीक को रोकने रख जाता है, ये कहते हैं कि यहाँ पर शीन को रोको मत। शीन को यहाँ पर पता होता है कि आखिर यहाँ पर उसके भाई लीन को वो किडनी वाला प्रॉब्लम कैसे हुआ। असल में यहाँ पर बड़ी चालाकी से नैन्सी ने उसे एक ड्रिंक में ड्रग्स मिला कर दिया था, जो ड्रग्स यहाँ पर कोई भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन में नहीं मिलता है, पर फिर भी यहाँ पर उन्होंने ये जानने के बावजूद भी कि इससे यहाँ पर किडनी में प्रॉब्लम्स हो सकती है, उन्होंने यहाँ पर उसे वो मेडिसिन दे दिया था अपने यहाँ पर फ्यूचर प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए। तब यहाँ पर लीन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर उसका किडनी वाला प्रॉब्लम जो है वो एक सोची समझी साजिश है। इतने में यहाँ पर शीन मन में बोल रही होती है कि आई विश अगर मेरा और मेरे भाई का किडनी मैच होता तो मैं सचमुच यहाँ पर अपने भाई को अपनी किडनी दे देती, लेकिन मुझे हैबिटेट है जहाँ पर मैं अपनी किडनी उसे दे नहीं सकती हूँ। अगर किसी के साथ किडनी मैच करेगी तो वो मेरे डैड है, लेकिन मेरे डैड यहाँ पर इनको फिर भी किडनी नहीं डोनेट करेंगे, वो यहाँ पर एक फॉल्स रिपोर्ट बनाएंगे उनकी बीमारी को लेकर, ताकि यहाँ पर उन्हें लिन को किडनी ना डोनेट करना पड़े। आंटी तो अब यहाँ पर अंकल को खाना खाने पीने दे रही थी ढंग से, क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसा पसंद खाना खाना भी जैसे डिजर्व नहीं करता है। फिर इतने में यहाँ पर एंट्री हो जाती है मेली चांद की, जो कि यहाँ पर दिखने में बहुत हैंडसम है, और इस बात से तो यहाँ पर कुछ शीन भी एग्री करने लग जाती है। वही दूसरे यहाँ पर चांद आते ही सभी को बताने लग जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पर चांद के पेरेंट्स ने उसे भेजा है, ताकि यहाँ पर चांद आकर अपनी फियांसे को लेकर घर जा सके अपने पेरेंट्स को मिलवाने के लिए। तब यहाँ पर अंकल और दर नैन्सी बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि नैन्सी तो यहाँ पर उसकी फियांसे होती है। शीन को यहाँ पर ऑलरेडी पता होता है कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर अपने मन में बातें करने लग जाती है और हंसने लगती है कि अब तक तो मुझे लग रहा था कि यू फैमिली पर बात हो रही है, लेकिन लगता है यहाँ पर ये नैन्सी और इसके डैड मिलकर यहाँ पर दूसरों की फैमिली को बर्बाद करना चाहते हैं। नैन्सी तो कितनी ज्यादा स्मार्ट है ये हम सबको पता है, तो उसने जानबूझकर यहाँ पर अपने डैड का ब्रेन वॉश किया होगा और उसने यहाँ पर अपने लिए इतना रिच और हैंडसम लड़का फंसा लिया। वही बात रही यहाँ पर जान के पेरेंट्स की, तो मुझे यहाँ पर उनके लिए अब ही बहुत बुरा लग रहा है। जान यहाँ पर शीन को देखते समझ जाता है कि वो उसकी मन की बातें सुन रहा है। इतने में यहाँ पर लीनस के पास आता है, जहाँ पर वो उसे शीन से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड धीरे से यहाँ पर वो उसकी कान में उसे वार्निंग दे रहा था कि यहाँ पर अपनी फियांसी को अच्छे से चेक कर लेना। तब जान यहाँ पर चौकन्ना रह जाता है कि यहाँ पर इस लड़की की आवाज़ में मन ही मन सुन सकता हूँ, और रही बात यहाँ पर लीन की, तो वो मुझे भी यहाँ पर नैन्सी को लेकर वार्निंग देकर जा रहा है। इतने में यहाँ पर वो अंकल से कहने लग जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर अब वापस आ चुकी है, तो हम इस शादी को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं नॉर्मली ही। किसी को भी यहाँ पर इसका मतलब कुछ समझ नहीं आता। तब यहाँ पर चार उन्हें इलैबोरेट करके बताता कि देखिए, मेरी शादी यहाँ पर यू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के साथ फिक्स हुई थी। एल्डेस्ट डॉटर थी नहीं, इसलिए एज ए सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ पर नैन्सी को फियांसी मान लिया था, वो भी आप सभी लोगों के कहने पर। लेकिन अब जब रियल डॉटर आ चुकी है तब हमें यहाँ पर किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत है ही नहीं। वहीं इतने में यहाँ पर शीन कुछ बोलने वाली थी, जहाँ पर अंकल उसे टोक देते हैं एंड कहते हैं कि जान अब तुम आ ही चुके हो तो फिर यहाँ पर क्यों ना हमारे साथ बैठकर लंच करो। जान कहते कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पर अचानक से एक इम्पोर्टेंट काम याद आया, तो मैं फिलहाल जाता हूँ, मैं बाद में यहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए आ जाऊंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही वहां से बाहर निकलते अपने असिस्टेंट को यहाँ पर कॉल करता है एंड यहाँ पर वो उसे
नैन्सी के बारे में सारा का सारा हिस्ट्री और बैकग्राउंड चेक करने के लिए कहता है। वही दूसरी यहाँ पर नैन्सी बोलती है कि मैं यहाँ पर जान को पाए भूल कर आती हूँ। तब अंकल के यहाँ पर मन में लड्डू फूट रहे थे। एंड यहाँ पर इतने में बहाना देते हुए अंकल भी वहां से जाने लग जाते हैं। आंटी कहती कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, मैंने अभी तक यहाँ पर अपनी बातों को कंप्लीट नहीं किया है और चीजें सॉर्ट नहीं हुई है। वो कहते कि अरे वाइफी, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, मैं वापस घर आ जाऊंगा तब हम लोग आराम से बात करेंगे। फिलहाल कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। एंड बहाना देकर वो वहां से चला जाता है। शीन मनी मन कह रही होती कि मानना पड़ेगा, इसी तरीके से यहाँ पर इसने मेरी मॉम को अभी तक उल्लू बनाया है। यहाँ पर कंपनी का बहाना देकर, मीटिंग का बहाना देकर, बिजनेस ट्रिप का बहाना देकर हर बार यहाँ पर वो अपनी लवर वो से मिलने के लिए गए। और ठीक आज भी यहाँ पर वो सेम चीज कर रहे हैं। आई होप कि यहाँ पर किसी को भी इस बात का पता ना चले, वरना सभी के सभी लोग बहुत उदास हो जाएंगे। सभी लोगों को यहाँ पर उनके बारे में पता चल ही चुका था। इतने में यहाँ पर शीन भी अपने बेडरूम में चली जाती है, जहाँ पर तीनों के तीनों मिलकर आपस में बात करने लगते हैं। एंड तीनों के तीनों यहाँ पर इसी बात को लेकर बातें करती कि क्या सचमुच यहाँ पर उन तीनों को यहाँ पर शीन की आवाज सुनाई दे रही है। और सभी एग्री करने लग जाते हैं। आंटी कहती कि जाते हैं यहाँ पर और इस गधे के रूम में चेक करते हैं कि क्या सचमुच यहाँ पर मेरे पर चीट कर रहा है या फिर नहीं। फिर समझ आ जाएगा कि शीन की बातें सारी सच होती है या फिर नहीं। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उनके रूम में चले जाते हैं एंड यहाँ पर छानबीन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो लोग हर एक कॉर्नर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। इतने में यहाँ पर आंटी को और लू को बहुत गुस्सा आने लग जाता है, स्पेशली लू को, क्योंकि वो अपना दिमाग कम जो यूज करता है। वो कहने लग जाते हैं कि लगता है यहाँ पर ऑर्फन में इतने समय से रहते हुए शीन के दिमाग के साथ कुछ तो हो गया। क्या पता वो सचमुच बुरी वुमन हो और एक बैड पर्सन हो, जो कि सिर्फ हमारे दिमाग में यहाँ पर नेगेटिविटी डालना चाहती है। वो सुबह से जब से आई है तब से यहाँ पर चीजें उल्टी सीधी होने लग गई है। और मुझे तो लगता है कि वो हमारी फैमिली के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश कर रही है। आंटी को भी यहाँ पर ये सब कुछ लग रहा होता है। लीन को भी लगता है कि शायद से यही रीजन होगा। एंड यहाँ पर लूक कहने लग जाता है कि मुझे बस यहाँ पर मौका मिलने दो, फिर बाद में मैं यहाँ पर शीन को अच्छे से सबक सिखाता हूँ। आखिर यहाँ पर हमारे दिमाग के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है और उनसे पूछती कि आप तीनों लोग मिलकर एक ही घर की साफ सफाई कर रहे हो। वही दूसरे यहाँ पर लोगों को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि अगर तुम सुबह से यहाँ पे बकबक नहीं कर रही होती तो आज इस रूम की ऐसी हालत नहीं हुई होती। यहाँ पर शीन बोलने लग जाती है, अब खुद रूम को गंदा कर कर मुझ पर मत ब्लेम करो। और ऐसे भी मुझे तो तुमसे बात करनी ही नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग बहुत कम है और तुम उस कम दिमाग का भी इस्तेमाल कर नहीं पाते हो। इतने में यहाँ पर मनी मन कह रही होती है कि लगता है ये लोग यहाँ पर छानबीन करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर तो इन्हें कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर वैंग यानी कि मेरे डैड तो बहुत चालाक है। अब तक तो यहाँ पर वो लोग ऑफिस पहुंच गए होंगे, जहाँ पर ऑफिस के लेदर सोफे पर बैठकर न जाने वो लोग क्या कर रहे होंगे। इतने में यहाँ पर आंटी शीन को रोकने लग जाती है एंड कहती कि तुम ऑफिस वाली बात को लेकर क्या बातें कर रही हो। यहाँ पर लियो कहने लग जाती कि मॉम, यहाँ पर चिल्लाकर कोई मतलब नहीं है, हमें जाकर यहाँ पर खुद ऑफिस में सब कुछ अपनी आंखों से चेक करना होगा। आंटी कहती कि सही कहा, अगर यहाँ पर ये लड़की झूठ बोल रही होगी तो मैं इसे अभी के अभी यहाँ पर घर से बाहर निकाल दूंगी। शीन तो कहते कि मैं तो कुछ बोला ही नहीं, तब आप लोग क्यों इतने फ्यूरियस हो रहे हो। जिसके बाद में वो तीनों यहाँ पर शीन को लेकर जाने लग जाते हैं। एंड हम यहाँ पर ऑफिस में देखते हैं मिस्टर वैंग को, जो कि यहाँ पर नैन्सी के साथ में होते हैं। वही दूसरी यहाँ पर नैन्सी तो उनके लैब के ऊपर बैठी हुई थी। इतने में यहाँ पर उसे किसी के आने की आहट आती है, लेकिन वैंग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर सेक्रेटरी बाहर बैठी हुई है, मैंने यहाँ पर उसे कह कर रखा है कि किसी को भी यहाँ पर अंदर ना आने दे मेरी परमिशन के बिना। जिसके बाद यहाँ पर यही दोनों आपस में मेकआउट करना शुरू कर लेते हैं। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी घबराने लगती है कि अचानक से मैडम यहाँ पर कैसे आ गई। और तो यहाँ पर उसे बड़े प्यार से रोकने की कोशिश करी थी, बट यहाँ पर शीन को पता होता है कि ये तो बस टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करी है और उन्हें वार्निंग देने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद यहाँ पर आंटू से साइड हटाते हुए अंदर की ओर जाने लगती है, पर फिर भी यहाँ पर वो सेक्रेटरी उन्हें कंटिन्यूसली रोके जा रही थी, बहाना देते हुए कि अंकल यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, हम यहाँ पर आपको बॉस से मिलने के लिए नहीं दे सकते। आंटी बोलती कि मेरे सामने से हटो। और यहाँ पर जैसे दरवाजा ओपन होता है, यहाँ पर एक्चुअल में नैन्सी अंकल की शर्ट क्लीन कर रही थी। आंटी बोलने लग जाती कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। नैन्सी बोलती कि वो मेरे हाथों से गलती से पानी स्लिप हो गया था, तो मैं बस उसे यहाँ पर अंकल की शर्ट पे से क्लीन कर रही थी। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग कर तो मेकआउट ही रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लोग डोर के थ्रू ये आंटी की आवाज़ सुनने लगते, वैसे यहाँ पर वो लोग ऑलरेडी अपने अपने पोजीशन में बैठ जाते, ताकि यहाँ पर किसी को भी उन पर शक बिल्कुल भी ना हो। लो इतने में यहाँ पर अपनी मम्मा से कहने लग जाता है कि मैंने कहा था ना कि नैन्सी यहाँ पर ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकती। इतने में जाकर यहाँ पर वो नैन्सी के पास में उसके हाथ को चेक करने लग जाता है कि वो यहाँ पर हाथ चला हुआ ठीक भी हुआ है या फिर नहीं।
और वही दूसरे यहाँ पर मन ही मन शीन बोलने लग जाते हैं कि सचमुच इसके पास उतना भी दिमाग नहीं है, मुझे लगता है। घर से जाने से पहले यहाँ पर नैन्सी ने हम सबसे कहा था कि वो चांद से मिलने के लिए जा रही है, तो फिर वो यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी को सेम क्वेश्चन करने लग जाता है। नैन्सी यहाँ पर बड़ा अच्छा बहाना बनाती है, कहती कि मैं तो मिस्टर चांद के साथ में थी, लेकिन चांद को यहाँ पर अंकल के साथ कुछ बातें करनी थी बिजनेस को लेकर, इसलिए हम दोनों यहाँ पर आए हुए थे। और वही दूसरा, जैसे ही आप लोग आए कुछ समय पहले यहाँ से चांद गए हुए हैं। वही दूसरे यहाँ पर नैन्सी बोलती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे तो अच्छे से पता है क्या हो रहा था। ऐसे भी मुझे यहाँ पर किसी को कोई बात प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी अगर ये लोग सोफा को चेक करने लग जाएंगे तो फिर सोफा से यहाँ पर उन्हें कई सारी चीजें मिलेंगी, जिसे देखकर यहाँ पर सब कुछ प्रूव हो जाएगा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा था। वहीं इतने में यहाँ पर आंटी सोफा के पास आ रही थी, जहाँ पर अंकल उसे रोकने लग जाते हैं, कहते कि तुम भी ना सोफा पर क्या देखने के लिए आ रही हो? ऐसे भी सेक्रेटरी ने अभी तक कोई क्लीनिंग नहीं किया, तो गंदगी बस पड़ी हुई है यहाँ वहाँ। अंकल बार बार आंटी को जग रहे थे, लेकिन आंटी रुकने वाली नहीं थी। एंड इतने में यहाँ पर सोफा के अंदर से अंडरगारमेंट्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पर नैन्सी के होते, बट वो नैन्सी की है यानी इस बात का प्रूफ नहीं होता, लेकिन होते तो यहाँ पर नैन्सी के ही है। जिसके बाद में अंकल यहाँ पर झूठ झूठ बोलने लगते कि एक्चुअल में यहाँ पर सैंपल प्रोडक्ट्स आए थे जहाँ पर हमें इन्हें टेस्ट करना था, तो मैं से यहीं पर रखकर भूल गया था। वही दूसरे यहाँ पर सेक्रेटरी आती है, जो कि अपने बॉस की साइड लेने लगती है। तब यहाँ पर वो लोग आंटी को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। आंटी कहती कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो क्या सचमुच सच है? वो कहता है कि ऑफ कोर्स वाइफ, मैं यहाँ पर तुमसे क्यों ही झूठ बोलूंगा। नैन्सी समझ जाती है कि बहुत बुरा होगा अगर ये पकड़े गए तो। इतने में यहाँ पर वो बेहोश होने का नाटक करती है, और यहाँ पर उसके बेहोश होने की वजह से सभी के सभी लोग घबराने लग जाते हैं और उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चलते हैं। इतने में यहाँ पर डॉक्टर बाहर आकर बता देते कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिहाइड्रेशन की वजह से यहाँ पर उसे चक्कर आ गया था। वही आंटी को यहाँ पर बात याद आने लग जाती है शीन की, तो वो यहाँ पर डॉक्टर से पूछती है कि आखिर यहाँ पर नैन्सी के पेट में जो बच्चा है वो कैसा है। और डॉक्टर यहाँ पर घबरा जाता है और मिस्टर वांग को देखने लगता है। वांग उसे इशारे करता है। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आपकी बातों को समझा नहीं, नैन्सी तो प्रेग्नेंट नहीं है, तो आखिर कौन से पेशेंट की बात कर रही है? इतने में यहाँ पर मन ही मन शीन बोल रही होती है कि ये डॉक्टर भी यहाँ पर इनके साथ मिला हुआ है, और ये डॉक्टर तो बहुत भारी कपड़े पैसे खाता है मेरे डैड से, आगे भी जाकर यहाँ पर किडनी के फेक रिपोर्ट्स यही बनाने वाला है। और एज यूजुअल डैड यहाँ पर अपनी किडनी देने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होंगे। इतने में यहाँ पर आंटी का गुस्सा आ जाता है शीन के ऊपर, तो कहती है अब तुम बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हारी बातें सुन सुनकर पागल हो चुकी हूँ। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम यहाँ पर एक फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश कर रही हो। मेरे हस्बैंड वैसे नहीं जैसे तक तुम सोच रही हो, और मेरे हस्बैंड यहाँ पर अपनी किडनी क्यों नहीं डोनेट कर सकते? जरूर वो डोनेट करेंगे। फेक रिपोर्ट, फॉल्स रिपोर्ट के बारे में अब बोलना बंद भी कर दो। इतने में यहाँ पर शीन को अच्छा नहीं लगता कि उसकी मम्मा इतना ज्यादा गुस्से में आ गई है। लीन यहाँ पर अपनी मम्मा को शांत करता है, कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, आप लोग अंदर चले जाइए, जहाँ पर आप लोग आराम से नैन्सी से बात कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर शीन को समझा कर आता हूँ। वो शीन को लेकर चला जाता है, बाकी के लोग यहाँ पर नैन्सी से मिलने चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर लीन उसे लेकर बाहर आ जाता है, यहाँ पर वो शीन को सुनाने लग जाता है। शीन कहती कि मुझे सुनाने से ज्यादा यहाँ पर उसे अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से यहाँ पर एक अच्छा खासा भारी भरकम पॉट इसी के सर पर गिरने वाला है। फिर मुझे तो लगता है किडनी से पहले यहाँ पर ब्रेन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ये सुनते यहाँ पर लिन को भरोसा नहीं होता, लेकिन जैसे वो ऊपर दिखता है यहाँ पर वो प्लांट उसी के ऊपर गिरने वाला था, और वो तुरंत यहाँ पर साइड में हट जाता है। तब उसे बिलीव होता है कि शिन की कही हुई ये बात तो सच निकली, लेकिन बाकी की बातों का क्या होगा फिर? इतने में यहाँ से शिन चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर आंटी होती है, जो कि नैन्सी से बड़े प्यार से बात कर रही थी, एंड यहाँ पर वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछे जा रही थी। नैन्सी कहते कि मैं तो कम्प्लीटली फाइन हूँ, बस मुझे यहाँ पर भूख लग रही है। आंटी बोलते कि इसलिए तुम बेहोश हो गई थी, लो ब्लड शुगर की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि तुमने यहाँ पर सुबह से अच्छे से कुछ खाया नहीं था। इतने में यहाँ पर वो लोग को नैन्सी के लिए फूड लाने के लिए भेज देती है, एंड खुद भी यहाँ पर बाहर चली जाती है। नैन्सी बोलती कि अगर आज मैंने यहाँ पर बेहोशी का नाटक नहीं किया होता तो आज हम दोनों के दोनों यहाँ पर पकड़े जाते, लेकिन आखिर वो लोग एक साथ मिलकर ऑफिस कैसे पहुंच गए और उन्हें भनक कैसे लग गई? अंकल बोलते कि मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं है, और ऊपर से मेरी वाइफ को यहाँ पर तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में तक पता है। ये सुनते ही यहाँ पर वो शौक रह जाती है। यहाँ पर अंकल कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर डॉक्टर को इशारे कर लिए थे, जहाँ पर डॉक्टर ने उनसे झूठ बोल दिया था। यहाँ पर नैन्सी को लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी, एंड यहाँ पर वैंग को शक होने लग जाता है अपनी बेटी शीन पर कि जब से वो आई है तब से यहाँ पर चीजें हो रही है,
तो हो सकता है यहाँ पर उसने हमारे पीछे इन्वेस्टिगेटर्स को भेज दिया और चीज़ों को पता लगाना शुरू कर दिया। और अगर उसने जाकर ये सब कुछ मेरी वाइफ को बता दिया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है एंड यहाँ पर आगे की बातें करने के लिए बोलता है। वही दूसरी यहाँ पर रात हो रही होती है जहाँ पर आंटी आराम से रेस्ट करी थी। कहते में यहाँ पर आ जाती है शीन। तो फिर आंटी यहाँ पर शीन को चिल्लाने लग जाती कि देखो, अब से अगर तुमने यहाँ पर नैन्सी को कुछ भी कहा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। नैन्सी के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी और तुम उस लड़की को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी। तो फिर यहाँ पर शीन अच्छे से अपनी मम्मा की बात को मान लेती है, लेकिन मन ही मन कह रही होती है कि मेरी मम कितनी ज्यादा भोली है। अब तक तो आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज ये दोनों के दोनों मिलकर ट्रांसफर कर चुके हैं। मेरी मॉम बैंकरप्ट हो जाएगी, पर फिर भी मैं अपनी मॉम का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उन्हीं के साथ इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी और मिलकर यहाँ पर कमाने लगूंगी। आंटी का गुस्सा यहाँ पर वापस से बढ़ जाता है कि मैंने कहा था तुम्हें ऊट पटांग बातें नहीं करने के लिए और तुम अभी यहाँ पर ये सारी बातें कर रही हो। शीन बोलते कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। इतने में यहाँ पर लीन आ जाता है जो कि शीन को यहाँ पर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है एंड मॉम से कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर वो हॉस्पिटल के बाहर वाला इंसिडेंट बताने लग जाता है। आंटी ये सब कुछ सुनकर शॉक हो जाती है, लेकिन वो कहती कि बाकी की बातें तो सच नहीं है ना। लीन कहते कि व्हाट इफ वो सारी बातें सच हो, लेकिन हमारी आंखों के सामने कोई सच आ नहीं रहा हो। हमें इस चीज़ को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। और ऐसे भी कंपनी और सारी चीज़ें यहाँ पर आप ही के नाम पर तो है। हमें सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस चेक करने होंगे ताकि हम रीअश्योर रहें कि कोई भी चीज़ यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग मॉर्निंग में एक साथ ब्रेकफास्ट करे थे। लू कहते कि मॉम इतनी सुबह सुबह आपने सभी को साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया। आंटी कहती कि नहीं, मैंने यहाँ पर सभी को एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए बताया है कि मैं अब यहाँ से कंपनी वापस ज्वाइन कर रही हूँ और मैं अपने प्रोजेक्ट वापस से शुरुआत कर रही हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर नैन्सी तुरंत ही ना बोल देती है। आंटी का शक बढ़ जाता है कि तुम क्या पोज कर रही हो। नैन्सी बोलती कि आंटी ऐसे भी यहाँ पर आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो कंपनी में जाकर आप अपनी बीबी को हाई क्यों करना चाहती है। घर बैठे बैठे आप आराम कीजिए। यहाँ पर अंकल भी सेम बात अपनी वाइफ से कह रहे थे कि हाँ, ऐसे भी बिजनेस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंच नीच हो रही है एंड यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, जिससे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा तुम घर पे रहो, सारी चीज़ों को मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा। आंटी बोलने लग जाते कि क्यों, शादी के पहले और शादी के बाद ही यहाँ पर मैंने ही कंपनी को आगे बढ़ाया। अगर कंपनी यहाँ पर उस पोजीशन तक पहुंची है तो वो मेरी वजह से। मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट थी मेरे बच्चों के साथ में, जहाँ पर बच्चों का ध्यान रखने के लिए मैंने कंपनी को छोड़ा था। लेकिन अब जब मैं नॉर्मल हो चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे पोजीशन पे वापस आ जाना चाहिए। इतने में यहाँ पर मन ही मन शीन बोल रही होती है कि पता नहीं मॉम सभी चीज़ों को हैंडल भी कर पाएंगी या फिर नहीं, क्योंकि जानबूझकर यहाँ पर नैन्सी और अंकल उन्हें चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन देते आ रहे जो कि उनकी हेल्थ को ठीक नहीं बल्कि और खराब बना रहे हैं। इस वजह से मॉम यहाँ पर हर बात पर इरिटेट होने लग जाती है और उनका बीपी भी यहाँ पर हाई होते रहता है। वही में यहाँ पर आंटी क्लियरली कहती थी कि देखो नैन्सी, कंपनी मेरी है, डिसीजन मेरा है कि मुझे जाना है या फिर नहीं जाना है। तुम यहाँ पे मेरे बीच में बोलने वाली कोई नहीं होती हो। नैन्सी बोलती कि माफ करना, मेरी गलती है कि मैंने यहाँ पर बोल दिया। एंड रोने का नाटक करते हुए वहां से चली जाती है, जहाँ पर लूबी नैन्सी के पीछे जाने वाला था एंड यहाँ पर मनी मनशीन उसे डॉग बुलाने लग जाती है। कहती कि वापस जाकर यहाँ पर नैन्सी को अच्छे से समझाएगा और नैन्सी यहाँ पर एंड में उसे धोखा देने वाली है। लास्ट में से पता चलेगा कि इसके पास जो बचा हुआ दिमाग है वो तब जाकर यूज करेगा। इतने में यहाँ पर अंकल भी अपनी वाइफ को समझा रहे थे कि नैन्सी को चिल्लाने की क्या जरूरत थी, वो तो बस यहाँ पर तुम्हारे लिए तो सोच रही थी। आंटी बोलते कह रहे वाह, जब देखो तब तुम यहाँ पर नैन्सी का हिस्सा लेने लग जाते हो। लगता है यहाँ पर मुझसे ज्यादा वो नैन्सी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन गई है। अंकल बोलते कि कुछ भी बात मत करो, मैं यहाँ पर कंपनी में सारी अरेंजमेंट्स करवा दूंगा, तुम आ जाओ, हम मिलकर यहाँ पर सब कुछ देख लेंगे। लेकिन मनी मन यहाँ पर अंकल बहुत घबरा रहे होते हैं। नैन्सी चली जाती है यहाँ पर लीन के पास रोते हुए। तो फिर यहाँ पर लीन कह देता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। नैन्सी बोलती कि मैं यहाँ पर इतने सालों से रहती आ रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी लोगों के अकॉर्डिंग रहती हूँ। बट जब से यहाँ पर शीन आई हुई है तब से वो जो चाहे वो कर सकती है फ्रीडम के साथ में, जो फ्रीडम यहाँ पर मेरे पास तो लीन है ही नहीं। लीन बोलता है कि अच्छा, लगता है तुम यहाँ पर इस घर पर रहकर बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, तो तुम घर से क्यों नहीं चली जाती। ये सुनते यहाँ पर शीन हंसने लग जाती है एंड कहते कि मानना पड़ेगा मेरा भाई बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। शीन को यहाँ पर सारी बातें पता होती है। नैन्सी को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर तुम होती कौन है यहाँ पर हमारी बातों को सुनने वाली। तुम गाँव से आई हो ना, तुम गाँव वाले लोग ऐसे ही होते हैं, तुम में तो यहाँ पर कोई मैनर्स ही नहीं होते। तो फिर यहाँ पर लीन नैन्सी को चिल्लाने लग जाता है कि खबरदार अगर तुमने यहाँ पर शीन के साथ ऐसी बातें की तो, और ऐसे भी तुम भी तो गाँव से आई थी,
तुम भूल गई, और वो मेरी बहन है और ये इसका घर है, उसे जहाँ चाहे वो जहाँ जा सकती है। इतने में यहाँ पर मन ही मन शीन तो उसकी बड़ी तारीफ कर रही थी, जहाँ पर लीनू से कहते कि अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ, चलो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा प्यारा सा गिफ्ट ला दूंगा। और भाई बहन के प्यार को देखकर नैन्सी को यहाँ पे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा था कि लगता है यहाँ पर लीन को उससे अब डिसाइड कर लिया है, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना ही पड़ेगा। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर शीन आराम से बैठकर हॉरर मूवीज देख रही थी और पॉपकॉर्न खा रही थी। वहीं यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है जाओ के साथ में। जाओ यहाँ पर कंपनी का फाइनेंशियल डायरेक्टर होता है, जहाँ पर आंटी लीन को और शीन को यहाँ पर उसे इंट्रोड्यूस करवाती है। जाओ को देखते ही यहाँ पर वो समझ जाती है कि वो कितना चालाक पर्सन है। आंटी यहाँ पर बता रही होती कि जाओ और वो एक साथ एक यूनिवर्सिटी में थे और अभी यहाँ पर वो उनकी कंपनी में एज अ फाइनेंशियल डायरेक्टर काम कर रहे हैं। शीन यहाँ पर मन में कहने लग जाती कि मानना पड़ेगा, अंकल जाओ तो यहाँ पर मेरी मम्मा के साथ बहुत पहले से एक साथ में, इनफैक्ट वो तो यहाँ पे मेरी मम्मा को पसंद भी करते, बट आज तक मेरी मम्मा को यहाँ पर इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। लेकिन क्या करे, अक्सर अपने ही अपने आप को धोखा देते। मॉम को तो पता नहीं होगा कि डैड तो यहाँ पर 2 दिन का टाइम गैप ले रहे, ताकि यहाँ पर इन 2 दिनों में प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर कर दे। और जाओ तो यहाँ पर बस बहाने मार रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के, जहाँ पर वो इस प्रॉब्लम के 2 दिनों के गैप के बीच में सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफर कर देने वाला है मेरे डैड को, क्योंकि मेरे डैड के पैसे जो खा कर बैठा है। 2 दिन बाद क्या होगा, 2 दिन बाद यहाँ पर सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं, जहाँ पर मॉम अपने अनाउंसमेंट करेगी कि वो कंपनी में वापस आ रही है। लेकिन मेरे डैड बीच में आ जाएंगे और बोलने लग जाएंगे कि मेरी वाइफ ने यहाँ पर मुझ पर चीट किया है अपने सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी के कलीग के साथ में। इसमें यहाँ पर जाओ के ज्यादा तो बेइज्जती होने नहीं वाली है, वो साइड हट जाएगा, मेरी मम्मा की बेइज्जती होगी, फिर कंपनी का क्या, कंपनी तो यहाँ पर सब कुछ मेरे डैड के पास चली जाएगी और मम्मा यहाँ पर एज यूजुअल अकेले पड़ जाएंगी। ये सुनते ही यहाँ पर आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि यहाँ पर जाओ और उसका हस्बैंड मिले हुए हैं। वो यहाँ पर जाओ को तुरंत ही थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर लीन अपनी मम्मा को कंट्रोल करने के लिए बोलता है। वही दूसरे यहाँ पर लीन कहता है कि सॉरी अंकल साहब, हम यहाँ पर आपको डिनर के लिए नहीं रख सकते। जा कहता है कोई बात नहीं, मैं कल यहाँ पर तुम्हारी ब्यूटीफुल मम्मा को पिक करने के लिए आ जाऊंगा। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो चला जाता है। लीन अपनी मम्मा से पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। आंटी बोलते कि तुम फिक्र मत करो, इन 2 दिनों में यहाँ पर ऑफिस में कहाँ कहाँ कैमरेस लगे हुए हैं मुझे ही पता है। अगर तुम्हारे डैड अच्छे से बिहेव किया तो बहुत अच्छी बात है, तमाशा क्रिएट नहीं किया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन्होंने 2 दिन बाद कोई भी ड्रामा क्रिएट किया तो देखना मैं यहाँ पर सभी के सामने क्या क्या नहीं प्रोजेक्टर वाले रूम में दिखाने लग जाऊंगी। वहीं इतने में यहाँ पर फाइनली वो इवेंट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग मौजूद होते हैं एंड यहाँ पर सभी लोगों को पता होता है कि आखिर ये वैंक कितना ज्यादा कनिंग है, क्योंकि इस पूरे वैंक के पास यहाँ पर कुछ था नहीं, लेकिन अपनी वाइफ की सपोर्ट से आज वो क्या क्या बन चुका है। इतने में यहाँ पर वैंक सभी से कहने लग जाता है कि देखिए, कंपनी का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए चेंज किया था क्योंकि यहाँ पर मेरी वाइफ का डिसीजन था और मेरा डिसीजन था, ताकि यहाँ पर हम कंपनी को आगे जाकर हमारे बच्चों को फॉरवर्ड कर सके। आंटी को एक बार के लिए मन में डाउट आता है कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे, मैं भी यहाँ पर शायद से मिसअंडरस्टैंडिंग कर रही रहूंगी। लेकिन इतने में यहाँ पर होस्ट उन्हें स्टेज पर बुलाते हैं अपनी स्पीच देने के लिए। शीन मनी मन कह रही होती कि मानना पड़ेगा, मैनिपुलेशन में तो मेरे डैड टॉप 1 पे आएंगे। और ये बात सुनकर यहाँ पर लीन हंसने लग जाता है। वहीं इतने में यहाँ पर अंकल जाकर अपना स्पीच देना शुरू कर देते कि माना कि मैं यहाँ पर बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और मेरी यंग लेडी वाइफ यहाँ पर बहुत ही रिच फैमिली से, उसने मुझे यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया। और ऐसा बोलते बोलते यहाँ पर अंकल बहुत अच्छा खासा भाषण दे रहे थे। मनी मन शीन कहते कि बहुत नींद आ रही है मुझे, न जाने यहाँ पर डैड ड्रामा कब क्रिएट करेंगे। तब आंटी को लगता है कि यहाँ पर सचमुच ये सब कुछ होने वाला है। इतनी देर में यहाँ पर क्लियरली कह देते, लेकिन आज मैं ये सब कुछ बोलते हुए बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने यहाँ पर मेरे ऊपर चीट किया है, वो मैं हमारे कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर के साथ में, जिसका नाम जाओ है। ये बात सुनते सभी के सभी रिपोर्टर्स यहाँ पर आंटी से इंटरव्यू लेना शुरू कर देते, उनसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते। आंटी यहाँ पर उन्हें बिलीव दिलाना चाहती थी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नैन्सी यहाँ पर आग में घी लगाने की कोशिश करती है कि आंटी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर ये सब कुछ कर सकती है, मुझे तो अंकल के लिए यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है। कल मैं जब कंपनी में यहाँ पर टिफिन देने के लिए आई थी तब मैंने यहाँ पर आपको और अंकल साहब को एक साथ कैबिन में देखा हुआ था, मुझे लगा कि शायद मेरी आंखों ने धोखा खाया, लेकिन नहीं, मेरी आंखें तो यहाँ पर सब कुछ सच देख रही थी। शीन यहाँ पर हंस रही होती है कि मानना पड़ेगा, दोनों के दोनों ने मिलकर क्या अच्छी प्लानिंग की है। वहीं यहाँ पर दूसरे सभी के सभी गेस्ट बहुत लीनेंट और काइंड होते हैं, उन सभी को पता होता है कि आखिर यहाँ पर आंटी कैसी है, तो वो सभी लोग कहने लग जाते हैं कि जस्ट बिकॉज एक रूमर फैला हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि इन रूमर्स की वजह से हम यहाँ पर हमारी यंग लेडी पर शक करने लग जाएंगे। ऐसे रूमर्स पर हमें यहाँ पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
इतनी देर में यहाँ पर बड़े से स्क्रीन पर सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते, जहाँ पर आंटी फाइनेंशियल कैश अपनी इसमें ट्रांसफर करा रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहती थी कि सब कुछ यहाँ पर उनके हस्बैंड में ट्रांसफर हो। बट इस चीज़ को यहाँ पर वो लोग बड़े उल्टे तरीके से दिखा रहे होते। ये देखा किस तरीके से उस जाओ के साथ मिलकर यहाँ पर सब कुछ आंटी अपने नाम करवाना चाहती है, अपने हक में करना चाहती है। नैन्सी यहाँ पर कंटिन्यूसली बोले जा रही थी और अपने आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकाले जा रही थी। शीन बोलती कि रोने के मामले में तो मुझे यहाँ पर इस नैन्सी से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। न जाने यहाँ पर कितना पानी पीती है, कितना पानी यहाँ पर उसकी आंखों से रोज टपकने लग जाता है। शीन यहाँ पर मन में कह रही होती है कि अब आज के बाद यहाँ पर मेरी मॉम का दिल बहुत गंदा ब्रेक होने वाला है। अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रूफ की मदद से कोई भी मॉम की बातों को यकीन नहीं करेगा और मॉम को यहाँ पर हार्ट अटैक आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉम बहुत जल्दी मरने वाली है। लेकिन इससे यहाँ पर इस कनिंग पर्सन वैंग को क्या ही फर्क पड़ता है। रही बात यहाँ पर मेरे भाई की, तो किडनी ट्रांसप्लांट तो हो ही नहीं पाएगा और ये फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जहाँ पर सब कुछ ये नैन्सी और मेरे डैड मिलकर एंजॉय करने वाले हैं। इतने में यहाँ पर आंटी वैंग पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर वैंग कह रहा था कि मानना पड़ेगा, मैं अपने उस पुराने पल को बहुत मिस कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने और मेरी मेरी वाइफ ने मिलकर कितने सारे पल एक साथ गुजारे। मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रगल्स देखे, गरीब से कैसे अमीर बनना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी पीठ पीछे यहाँ पर मेरी वाइफ ये सब कुछ कर रही होगी। दोस्तों, यहाँ पर मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं यहाँ पर ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ जो कि मुझे यहाँ पर कब से धोखा देती आ रही है। मैं भी यहाँ पर अपने आप को और अच्छे से जानना चाहता हूँ और लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ना कि मैं यहाँ पर ऐसे कलिंग पर्सन के साथ रहना चाहता हूँ। सभी के सभी लोग यहाँ पर उस प्रूफ को देखकर बोलने लग जाते हैं कि यंग लेडी, आप ऐसा निकलेगी, हमें तो कभी भी यहाँ पर इस बात की भनक भी नहीं थी कि आप ये सब कुछ कर रही होंगी, वो भी हम सभी के पीठ के पीछे। आंटी यहाँ पर बैंक से कहते कि नाटक करना बंद करो, अभी के अभी यहाँ पर लोगों को सच्चाई बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैंग कहता वही तो मैं कर रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स का यहाँ पर पब्लिकली डिस्क्लोज करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सब लोग यहाँ पर तुम्हें जानते हैं एज अ फेमस यंग लेडी, लेकिन मुझे एक गरीब के नाम से लोग जानते हैं। अगर ये मामला मैंने घर पर डिस्क्लोज किया होता तो तुमने मुझ पर दबाव डालकर मुझे चुप करा दिया होता, और क्या पता मैं कल जिंदा ही नहीं उठता तो मेरा क्या ही होता। इसलिए मुझे यहाँ पर ये सब कुछ सभी लोगों के सामने करना पड़ रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अगर और भी प्रूफ देखना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रूफ बताने के लिए रेडी हूँ। वहीं तुम यहाँ पर आकर सभी के सामने पेन ड्राइव दिखा रहे होते हैं। ये कहते हैं कि इसमें यहाँ पर सारे के सारे सबूत है। मैं यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ने आज मुझे मजबूर किया है अपने आप को राइट प्रूफ करने के लिए। आंटी मनी मन बड़ी खुश हो रही थी, कहती कि करो करो चालू करो, सभी लोगों को यहाँ पर तुम्हारा रियल फेस जरूर नजर आएगा। अंकल इतने में यहाँ पर अपना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे होते, जहाँ पर नैन्सी भी कहने लग जाती है कि मुझे तो यहाँ पर आंटी पर बहुत पहले से ही शक था, लेकिन आंटी को कभी मैंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि जब देखो तब वो मुझे यहाँ पर एक अडॉप्टिव डॉटर जैसा ट्रीट करती रहती है, मुझसे घर का पूरा काम करवाती है, एंड वापस यहाँ पर वो मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाती है। इतने में यहाँ पर सभी रिपोर्टर्स उन्हें वो पेन ड्राइव प्ले करने के लिए कहते हैं। जैसे ही पेन ड्राइव प्ले होता है, अंकल तो बड़े खुश हो रहे थे और नैन्सी भी, लेकिन जैसे सभी लोग स्क्रीन को देखते हैं, सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, कहने लगते कि अरे वाह, ये तो हमें कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। गेस्ट यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तभी हम सोचे कि आखिर ये बाहर वाली लड़की नैन्सी यहाँ पर बार बार क्यों मिस्टर वैंग का साइड ले रही है, इस वजह से। वहीं में यहाँ पर नैन्सी स्टेज पर जाकर सभी लोगों को झूठ बोलना शुरू कर देती है कि ये सब कुछ एआई जनरेटेड वीडियोस है, आप इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए, ये सब कुछ फेक है। अंकल कहते कि मेरी वाइफ ने जानबूझकर यहाँ पर पेन ड्राइव को चेंज कर दिया होगा मुझ पर गलत इल्जाम लगाने के लिए। आंटी बोलने लग जाती कह रहे वाह, जब तुम करो तब वो रियल है और मैं करूँ तो फेक है। ये सब कुछ यहाँ पर प्रूफ है कि तुम मुझ पर यहाँ पर बहुत समय से धोखा देते आ रहे हो, वो भी उस लड़की के साथ जो कि यहाँ पर तुम्हारी बेटी की उम्र में है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम किस तरीके से पर मेरी कंपनी को अपने नाम पर करवाना चाहते हो और अपनी सबऑर्डिनेट जाओ के साथ मिलकर मेरी एक लव स्टोरी बनाना चाहते हो, ताकि तुम दुनिया वालों के सामने दिखा पाओ कि मैं एक बिट्रेयल हूँ और इस वजह से तुम मुझे यहाँ पर डाइवोर्स दे रहे हो। वही इतने में यहाँ पर अभी भी वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यूसली यहाँ पर अपनी वाइफ पर ही ब्लेम लगाता रह जाता है। आंटी बोलती कोई बात नहीं, मेरे पास और भी प्रूफ्स है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर सभी को मैनिपुलेट करके उन्हें ब्रेन वॉश कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, इस कंपनी को मैंने यहाँ पर इतने सालों से अपने दिमाग से चलाया, ना कि तुम्हारे दिमाग से। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी के सामने ढेर सारे एविडेंसेस बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके हस्बैंड ने मनी लॉन्ड्री की है, उन्हीं के पैसे को यूज कर अलग अलग प्रॉपर्टीज खरीदी है अपने नाम पर और उसी कंपनी को अपने नाम पर करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जब पकड़े जाने वाला था तब यहाँ पर जाक के साथ हाथ मिला लिया, ताकि यहाँ पर वो आंटी को फ्रॉड या बिट्रेयल के केस में अंदर कर सके। नैन्सी समझ जाती कि उसके हाथों से अब सब कुछ छूट चुका है
वही दूसरे यहाँ पर अंकल को भी ये एहसास होता है, तो वो चले जाते हैं अपनी वाइफ के पैरों पे गिरते हुए। यहाँ पर बोलते कि माफ करना, मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी सारी गलतियों को यहाँ पर एक्सेप्ट। आंटी तो यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि मैं यहाँ पर इस वैन को अपने कमरे से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल रही हूँ, और यहाँ पर इस लड़की नैन्सी को अपनी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल रही हूँ। जिसके बाद में अंकल बहुत माफी मांगते हैं, कहते कि प्लीज हमारे बच्चों के लिए मुझे माफ कर दो। आंटी कहती कि पैर छोड़ो मेरा, मर भी जाओगे तो भी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाती है और उन्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवाने के लिए कह देती है। ये बोलते कि आईना तुम मेरे घर पर या मेरी कंपनी में पैर तक नहीं रख पाओगे। अंकल अभी तक नहीं सुधरे थे, जब गात लेकर जा रहे थे तो कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, भूलो मत कंपनी के शेयर यहाँ पर अभी भी मेरे नाम पर है, कंपनी के डिसीजंस मेरे हाथों में, मैं देखता हूँ क्या कर तुम क्या करती हो। इतने में गात यहाँ पर जबरदस्ती उन दोनों को घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। नैन्सी बोल रही होती कि हमने यहाँ पर सब कुछ इतना प्रॉपरली प्लान किया था, तो फिर आखिर यहाँ पर चीजें कैसे बिगड़ सकती है। अंकल बोलते कि तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट वीक यहाँ पर मिस्टर कू का बर्थडे है, मिस्टर कू को यहाँ पर जेट बहुत पसंद है, हम यहाँ पर ऐसा जेट लेकर आएंगे जो कि उन्हें बहुत पसंद आएगा। फिर क्या, तुम्हारी और कू की शादी हो जानी है, उसके बाद हम यहाँ पर हम दोनों का एक असली कमबैक करेंगे और दुनिया वाले हमें देखते रह जाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर वो सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर ऑफ कोर्स आंटी को हर्ट हुआ ही होगा, क्योंकि इतने सालों से यहाँ पर वो उसके साथ शादी के रिश्तों में थी, और तो और यहाँ पर उनके बच्चे भी तो है, लेकिन कभी भी यहाँ पर आंटी को इन सभी बातों की भनक तक नहीं लगी। लीन और लू यहाँ पे अपनी मम्मा को बड़े प्यार से समझा रहे होते। आंटी यहाँ पर अपने आप को भी कंट्रोल कर रही थी इमोशनली। इतने में यहाँ पर आंटी बताने लग जाती है नेक्स्ट वीक में मिस्टर कू की पार्टी के बारे में, जहाँ पर वो जेट वाले बातें उन्हें बता रही होती है। ये कहते कि तुम जो शॉपिंग करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पर तो शीन बहुत खुश हो जाती है कि अब मैं यहाँ पर कुछ भी शॉपिंग कर सकती हूँ, बिल तो यहाँ पे मेरी मम्मा को बनना है। एंड यहाँ पर लू कहने लग जाता है कि तुम शॉपिंग नहीं कर सकती, तुम्हें क्या यहाँ पर जेट के बारे में पता होगा। आंटी यहाँ पर लू को ही मारती है, कहती कि बेटा तुम पहले सीख जाओ, जो दिमाग बचा है ना उसे इस्तेमाल कर लो, अपनी बहन को ये सारी बातें ना करो तो ज्यादा अच्छा होगा। वही दूसरा यहाँ पर सभी लोग जेट के ऑक्शन में आ गए होते, जहाँ पर अंकल और नैन्सी भी गए थे। इतने में यहाँ पर शीन भी आ जाती है लीन के साथ में, जहाँ पर जैसी नैन्सी शीन को देखती है वो उसके पास यहाँ पर से नीचा दिखाने के चली जाती है। यहाँ पर शीन हंसने लगती है, कहती बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी सिस्टर बुलाऊं या फिर स्टेप मदर बुलाऊं। उप्स, मैं तो भूल ही गई कि स्टेप मदर तो बुला नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मेरे डैड का एक्स डैड का डाइवोर्स हो चुका है, तो मैं तुम दोनों को यहाँ पर क्या बुलाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ पर तो नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है, यहाँ पर वो शीन को सुनाना शुरू कर देती है। लीन यहाँ पर ऑफकोर्स शीन के साइड लेता है, तब नैन्सी उसे बोलती है कि तुम इतने सालों से मेरे भाई हो, लेकिन तुम यहाँ पर उसका साइड ले रहे हो जो कि अभी अभी आई हुई है। लीन बोलता है कि तुमने क्या पढ़ाई लिखाई की नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुमने क्या किया है, तुमने एक एंटायर फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है, एंड तुम अभी भी ये सोच रही हो कि इतना सब कुछ कांड करने के बाद मैं तुम्हारा साइड लूंगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे शुरुआत से अगर तुम्हारे बारे में पता होता तो मैं तुम्हें अपने घर में कदम रखने भी नहीं देता। वहीं एक दिन यहाँ पर एंट्री हो जाती है को चांद की, जहाँ पर चांद को देखते चली जाती है नैन्सी उसके पास में उसे चिपकने के लिए, पर यहाँ पर गुचान उससे दूर हो जाता है। कहता है कि मिसेस मैंने कल आपके बारे में बहुत स्टोरी सुनी है जो कि रियल है। तो वो कहते कि नहीं नहीं जान, उनकी बातों पर बिलीव मत करो, वो सब कुछ झूमस है। पर ऑफकोर्स यहाँ पर जान उसकी बातों पर क्यों ही बिलीव करेगा। इतने में यहाँ पर शीन जो होती है मन में बात करी थी, जहाँ पर लीन को रियलाइज होता है कि ये सारी की सारी बातें तो यहाँ पर खुद जान को भी सुनाई दे रही है। फिर दूसरे यहाँ पर होस्ट आकर इस इवेंट की शुरुआत कर देती है, एंड हम यहाँ पर देखते हैं मास्टर को जो कि यहाँ पर पहाड़ से आए होते हैं, और वो आए होते हैं यहाँ पर उन्हीं के साइड से, यानी कि अंकल और नैन्सी के साइड से, ताकि यहाँ पर जैसी स्टोन उन्हें दिखे वो स्टोन देकर बता दे कि इसके अंदर कौन सा जेड हो सकता है। इतने में यहाँ पर वो मास्टर के हाथों में एक स्टोन आता है, जिसके अंदर यहाँ पर वो लाइट की मदद से चेक करने की कोशिश करते हैं, एंड यहाँ पर उन्हें बता रहे होते कि इसमें ग्रीन कलर का है जो कि बहुत शाइनी और ब्राइटफुल है, इससे महंगा और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पर शीनागर बोलने लग जाती है कि मास्टर लगता है आपको यहाँ पर अपनी पढ़ाई और भी ज्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि आप चूक चुके हैं। जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी जो होती है शीन पर ही चिल्लाने लग जाती है। शीन बोलते कि अरे तुम इतनी ज्यादा क्यों चिल्ला रही हो, अभी बता रही हो हर बार तुम यहाँ पे मुझ पर चिल्लाती हो, और जब यहाँ पर रिजल्ट आते तब तुम्हारा मुंह बन जाता है, क्योंकि जो जैसा मैं बोलती हूँ तो वैसा ही होता है। यहाँ पर अंकल शीन को बोलने के लिए ना बोल रहे थे। शीन बोलते कि क्यों,
मैं तुम्हारी बात क्यों मानूँ? तुम होते कौन हो यहाँ पे मुझे चुप करवाने वाले? मेरे मन में जो आएगा मैं बोलती रहूँगी। जिसके बाद में यहाँ पर उनके बीच में बेट लगती है एक अच्छे से स्टोन को चूज़ करने की, और जिसका भी यहाँ पर चीट ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा वो जीत जाएगा, और हारने वाले को यहाँ पर जीतने वाले के बोलने वाले टास्क करने पड़ेंगे। इतने में यहाँ पर लीन क्लियरली कह देता है, मेरी बहन जीते या हारे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बहन को हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। यहाँ पर नैन्सी हँस रही होती है। शीन कहते कि ज़्यादा हँसो मत, तुम्हें पता है ना ज़ोन सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर स्टोन को तोड़ना होता है अंदर का माल देखने के लिए। तुम्हारे सर पर ही फोड़ दूँगी तब पता चल जाएगा कि आखिर कौन जीतने वाला है। वही इतने में यहाँ पर चांद शीन से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, रिजल्ट जो कुछ भी आएगा मैं यहाँ पर तुम्हें जरूर सपोर्ट करूंगा। ये सुनते ही यहाँ पर नैन्सी को बड़ी मिर्ची लगने लग जाती है। वही इतने में यहाँ पर शीन सिर्फ एक स्टोन को सिलेक्ट करती है, जहाँ पर अंकल ने तो ढेर सारे स्टोन को सिलेक्ट किया होता है। इतने में फोर स्टोन करता है तो सभी को बहुत उम्मीद रहती है, बट उसके अंदर से कुछ निकलता नहीं है, जहाँ पर अंकल उस मास्टर का गला पकड़ने लग जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि ठीक है ना, नॉर्मल सा स्टोन तो आया है, एटलीस्ट मुझे बाकी के स्टोन को ट्राई करने दो। बट यहाँ पर बाकी के सारे स्टोन्स फेक निकलते हैं। वही टाइम आ जाता है यहाँ पर शीन का स्टोन टेस्ट करने का। जैसे यहाँ पर शीन का स्टोन ब्रेक होता है वैसे यहाँ पर उसके अंदर से ग्रीन एनर्जीज बाहर निकलने लग जाती है, जैसे यहाँ पर डिवाइन जेड स्टोन बोला जाता है। और सभी के सभी लोग यहाँ पर इस चीज़ को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये मोमेंट बड़े ही कम लोग देख पाते हैं। एंड पैट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीत जाती है शीन, जहाँ पर नैन्सी चली जाती है मदद मांगने के लिए चान के पास में। चान बोलता है कि मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँ, मैं तो यहाँ पर शीन के साइड में हूँ। नैन्सी बोलती लेकिन तुम मेरे फियांसे हो, हमारी शादी होने वाली है। वो कहता है एक मिनट एक मिनट, गलत फहमी हो गई है तुम्हें, मेरी शादी यहाँ पर यू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के साथ होने वाली है, जो कि शीन है, ना कि तुम हो। तो बार बार यहाँ पर दो जनों को अपना हस्बैंड बनाने की कोशिश मत करो। ये सुनते ही यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट हंसने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर चान उसे क्लियरली कह देता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे सो कॉल्ड शुगर डैडी जैसा नहीं हूँ जो कि 100 बार तुम्हें बातें समझाऊंगा। मैं जो एक बार बोल देता हूँ वो बोल देता हूँ, और तुम यहाँ पर मेरी कोई लगती नहीं हो जो मैं बार बार तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद से वो लोग वहां से चले जाते हैं। एंड यहाँ पर नैन्सी का गुस्सा तो बढ़े जा रहा था। वही दूसरे यहाँ वो लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर लिन चांद से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर शादी को लेकर सीरियस थे, या फिर तुम सिर्फ यहाँ पर नैन्सी को नीचे दिखाना चाहते थे। चांद कहते कि देखो यू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के साथ ही शादी फिक्स हुई है, जो कि यहाँ पर शीन है। अब अगर शीन खुद राजी हो तो फिर मैं यहाँ पर ना क्यों ही बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर शीन का भी कंसर्न होना चाहिए। शीन तो यहाँ पर अपने जेड के पेरेंट को देखकर बहुत खुश हो रही थी, और उसका ध्यान यहाँ पर था कि आखिर वो इससे कितने पैसे कमा सकती है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग अपने न्यू टारगेट मिस्टर गू को ढूंढ लेते हैं, जो कि यहाँ पर चांद का ग्रैंडपा होता है। और यहाँ पर आकर वो लोग बढ़ा चढ़ा कर उसे सारी बातें बोलने लग जाते हैं। मिस्टर गू को गुस्सा आता है, क्योंकि इस चीज़ की वजह से हमारी फैमिली रेपुटेशन डाउन हो सकती है। एंड इतने में यहाँ पर चांद के मॉम डैड भी आ जाते हैं, चांद भी आ जाता है, और दर्शन भी आ जाती है, जहाँ मशीन अलग अलग एंटीक पीसेस को देखती है। और मन ही मन कहने लग जाते हैं कि सभी के सभी कितने चीप और फेक है। ग्रैंडपा को यहाँ पर बात सुनाई दे रही थी उसके मन की, बस ग्रैंडपा ही नहीं, चांद के मॉम डैड को भी उसके मन की बात सुनाई दे रही थी। जहाँ पर जितनी भी एंटीक चीजें होती है यहाँ पर वो ये वैग ने गिफ्ट की थी उन्हें, जो कि सारी की सारी फेक निकलती है। ग्रैंडपा को तो पहले यहाँ पर बिलीव होता नहीं है, तो वो यहाँ पर शीन पर चिल्लाते हैं। नैन्सी बोलती कि मैंने कहा था ना, ये हमेशा से फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पर चांद उसी को बोलने लग जाते कि सुनो मिसेस, तुमने यहाँ पर किसी के एंटायर फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर ग्रैंडपा के पास आई रहोगी, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर उन्हें बात बताने के लिए, लेकिन मैं ग्रैंडपा को यहाँ पर तुम दोनों की सच्चाई बताना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर गुस्से में आकर ग्रैंडपा उन दोनों को वहां से भगा देते हैं। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोगों को, जहाँ पर वो लोग मिलकर अपने मील खा रहे थे। आंटी ने तो यहाँ पर ऑलमोस्ट शीन को अपनी डॉटर इन लॉ मान ही लिया था। इतने में यहाँ पर छान के कपड़ों पर कुछ गिरता है तो वो क्लीन करने लग जाता है। तब यहाँ पर शीन शर्माते हुए इस चीज को देख रही थी, टेबल पे बैठे सभी के सभी लोग उसके इस बिहेवियर से हंसे जा रहे थे। फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारी साइड चिक यानी कि न्यू कैरेक्टर को, जिसका नाम जैसी होता है। जैसी को यहाँ पर खबर उड़ते हुए आती है कि यू फैमिली की शादी यहाँ पर गू फैमिली के साथ कैंसिल हो गई है, लेकिन वो आधी अधूरी खबर होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो गू फैमिली में बड़ी अच्छे से एंट्री लेने लग जाती है। और यहाँ पर जैसी वो घर पर आती है, वहाँ पर वो देखती है शीन को, जो कि यहाँ पर इस घर को अपना ही घर बनाकर बैठी हुई थी। तब वो समझ जाती कि ये लड़की बहुत प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। इतने में यहाँ पर वो सभी को नेक्स्ट डे की इनविटेशन देने आई होती है इवेंट को लेकर। एंड वो इवेंट यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर सभी के सभी हाई प्रेस्टीजियस फैमिली से लोग आए होते बड़े अच्छे से ड्रेसअप होके। बट यहाँ पर शीन नॉर्मली ड्रेसअप होकर जाती है, जहाँ पर वो से इवेंट बहुत पसंद आता है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही चैन कुछ काम से बाहर जाता है कॉल पिक करने के लिए, तब यहाँ पर जैसी जो होती है यहाँ पर शीन को हैरेस करना शुरू कर देती है। वह शीन तो यहाँ पर अपने खाने में मशरूफ थी। जैसे उसे कपड़ों को भी लेकर उसे क्रिटिसाइज करती है, लेकिन इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जो कि यहाँ पर आकर जैसी को बहुत सुनाता है। जैसी बोलती कि तुम इसका साइड ले रहे हो। वो कहता है कि हाँ,
और मैं क्यों ना लूँ? मुझे कभी नहीं पता था कि तुम ऐसा थॉट वाली लड़की होगी, जो कि एक पर्सन के बारे में इतना नीचे तक सोच सकती है। इतने में यहाँ पर जैसी ने जानबूझकर छान के ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है। जैसे छान उसे पीता है, यहाँ पर उसे बहुत अनईजी सा और डिजीनेस सा फील होने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर होती है चीन, जो कि देखकर समझ जाती है कि उसे बुखार आ रहा है, तो वो उसे लेकर यहाँ पर कार के अंदर चली जाती है। लेकिन सीधा डायरेक्टली वो लोग मॉर्निंग में उठते हैं, बेड पर एक साथ में। लेकिन अभी तक यहाँ पर छान उठा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसे नाइटमेयर आ रहा था। पर वो चीज़ एक नाइटमेयर नहीं होती, वो सचमुच यहाँ पर हेल में चला गया था, जहाँ पर सभी लोगों को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर शीन के साथ नाइट जो स्पेंड किया। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं जेसी को, जो कि उस वेटर के साथ में सो गई होती है, जिसने यहाँ पर उस ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिलाए थे। एंड वो उसे चिल्लाते हुए वहां से भगा देती है। और अब उसके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर दुश्मन के साथ हाथ मिलाने चली जाती है, यानी कि चली जाती है नैन्सी के पास में। यूजुअली यहाँ पर ड्रामाज में तो फीमेल लीड किडनैप होती है, लेकिन इस बार यहाँ पर गुड ने किडनैप करके ला दिए होते हैं छान को। एंड यहाँ पर ये खबर पहुंच जाती है शीन तक, तो शीन चली जाती है यहाँ पर अपने छान को बचाने के लिए, जहाँ पर जेसी और नैन्सी दोनों एक साथ में थी। यहाँ पर तो वो एक्स को लेकर आई थी, ताकि यहाँ पर वो लोग उस हैमर वाले एक्स से यहाँ पर काम खत्म कर सके शीन का। शीन को तो यहाँ पर ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, क्योंकि अगर हेल्थ की जो डिग्निटीज होती है वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट जो कर रही थी। वो एक्स यहाँ पर अपने आप मूव होने लग जाता है, जहाँ पर वो एक्स नैन्सी के सर पर और हाथ पर लग जाता है, और धीरे धीरे यहाँ पर जैसे की और बढ़ने लग जाता है, जहाँ पर जैसी बहुत घबराती है। इतने में यहाँ पर वो गार्ड्स की मदद लेते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर गार्ड्स गार्ड्स आपस में लड़े जा रहे थे। उन्हें यहाँ पर बहुत ही हाई विब्रेंट साउंड सुनाई दे रहा था, जहाँ पर वो पागल हुए जा रहे थे। और ऑफ कोर्स ये सब कुछ यहाँ पर शीन को बचाने के लिए हो रहा होता है। इतने में यहाँ पर शीन चली जाती है अपने हीरो को बचाने के लिए, एंड यहाँ पर वो चांद को उठाकर वहां से ले जा रही होती है। ये कहते हैं कि मानना पड़ेगा, फ्यूचर में यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पर वुमन ने मैन की जगह लेना सचमुच शुरू कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर छान का दिल तो मैं जरूर जीत कर रहूंगी। जिसके बाद यहाँ से वो छान को बचाकर ले चली जाती है। एंड ये ड्रामा इसी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।